तो आज का स्टार्ट करते हैं आज के बुक्स के रिव्यू। आज हम लगभग पॉलिटी के ऊपर जितनी भी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है पहले उससे शुरू करते हैं और एक कंपैरिजन उसका देखेंगे। तो मैंने इसका इंग्लिश वर्ज़न नहीं लिया, इंग्लिश वर्ज़न पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके मैं पढ़ चुका हूँ। बाकी बुक अच्छी है। इसको मैंने अभी भी फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो ये एक पैकेजिंग में आया है मनोहर पांडे का 2021 वाला जो वेरिएंट है, 30 रुपये की पतली सी आती है। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए ठीक है, मतलब जस्ट जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही फ्री मिल गया है। तो बुक है लक्ष्मीकांत की, वेल नोन बुक है सबके लिए, सभी जानते हैं ये ना। छः नए ये चैप्टर्स के साथ भारत की राज्य व्यवस्था। इस बुक में मैंने इसको देखा कि इस पर कहीं एमआरपी नहीं दिया, तो आइए इसको हम खोलते हैं ना, देखते हैं क्या क्या नया है इस बुक में। ये इसके साथ एक फ्री मिला है। ये छोटी सी बुक होती है, टीईटी वगैरह जो कि जिसकी तैयारी करते हैं, नॉर्मल सा कुछ ऐसे पे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसको देखने के लिए ये बुक थोड़ी सी ठीक होती है। इसमें शुरुआत के 30 पन्ने कुछ करंट अफेयर भी दिए हुए होते हैं। तो इस करंट अफेयर्स को देख के एग्ज़ाम हॉल में जाया जा सकता है, मतलब जैसे आरआरबी एनटीपीसी इन सब एग्ज़ाम हो उन सब के लिए है। तो बाकी हमारा मेन फोकस रहेगा इस पे 6th एडिशन ऑफ भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की। तो टोटल देखते हैं कितने पेजेस हैं इस बुक में। पेजेस का कुछ आइडिया लगता नहीं है। 80 चैप्टर्स में लगभग 800 के 600-700 के आसपास पेजेस होंगे। तो बुक कुछ ऐसा होता है। इसमें शुरुआत में आपको देगा कि पिछले लास्ट ईयर में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, और उसके आधार पे इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो यहाँ पे दिया होता है कि सिविल सेवा परीक्षाओं का जो एक सिलेबस है मोटी मोटा, वो सिलेबस के बारे में जिक्र कर देता है। उसके बाद अपना सिलेबस पे आ जाता है, कहाँ से कहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मूल कर्तव्य, इधर नागरिकता, मूल अधिकार, सारे चैप्टर्स को डील करता हुआ लास्ट में कुछ नए चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। मेन फोकस इस बुक का ये है ना कि यूपीएससी के लिए ये मोस्ट प्रोमिनेंट बुक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड बुक है। और इसको पढ़ने के बाद मैं ये तो एक डिसीजन पे ये पहुंचता हूँ कि ये यूपीएससी के लिए मस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से पढ़ाता है और एक एक चीज़ की आपको डिटेल नॉलेज मिलती है इस बुक में। तो मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी छूटेगा नहीं ना। तो जैसे कि कुछ बुक्स में होती हैं कि कुछ चीज़ें ऊपरी ऊपरी बस टच करके निकल जाते हैं। तो आपको जब डीप नॉलेज पढ़ना है, जैसे कि यूपीएससी पूछता है, और अब यूपीपीएससी का जो मेंस पेपर होता है, पहले होता था जो ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें अब मतलब कि लिखने के लिए मेंस के लिए ये बेहद उपयोगी पुस्तक है। इसमें जानते हैं क्या, इसमें क्या है ना कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा कि हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज करके दिया। जैसे कि केंद्रीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई क्या है, सीबीआई का क्या वो संवैधानिक संस्था है नहीं है, इस पे बात करती है। कैसे उसका पुनर्गठन हुआ, लोकपाल लोकायुक्त क्या है राष्ट्रीय, उसके बाद नेशनल एनआईए कब बना, क्यों बना, उसके क्या कारण थे, उसमें मतलब एक एक चीज़ डिटेल आपको मिल जाएगी। तो डिटेल में पढ़ने के लिए बुक बहुत अच्छी है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और डिटेल में जानना है तो ये बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस बुक से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ के यूपीएससी निकाल दूंगा तो बहुत ये शायद गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ कुछ जोड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक। इसमें हमने देखा कि कहीं एमआरपी का जिक्र नहीं है बुक में, कहीं पर भी एमआरपी है नहीं, पीछे भी नहीं है। देखिए मैकग्रा हिल की तरफ से ये प्रकाशित होता है।
और लक्ष्मीकांत जी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि लक्ष्मीकांत कौन थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1989 में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, और इन्होंने अपना एक लक्ष्मीकांत IAS एकेडमी की तरफ से एक खोला था। तो ये जो है सर 6वां और 6वां लेटेस्ट एडिशन है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया है। अमेजन पे ये काफ़ी महंगा कर दिया है अमेजन वालों ने लॉकडाउन के बाद से। तो फ्लिपकार्ट पे ये 500 रुपये का मुझे मिल गया है। ये लॉकडाउन के पहले ये 470 रुपये का मिलता था, तो अब ये 700 रुपये का हो गया है अमेजन पे, तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। अब दूसरी बात, अब मेन बात पे आते हैं कि इस बुक के अलावा कौन बुक है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो यूपी PCS की जो प्री लेवल का एग्ज़ाम होता है और आने वाला जो UPSSC का लोअर का मेन एग्ज़ाम है, उसके लिए ये बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल बुक है और 700 पेजेज़ हैं। कम से कम 5 बार पढ़िएगा तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा, नोट्स मिलेगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, नोट्स को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। बट हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो मेनली बनाया ही इसलिए गया है कि हमें आगे के एग्ज़ाम देने में फ़ायदा हो, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन है, इलाहाबाद जूसी में इसका पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट है और छपता भी वहीं से है। तो ये बुक जो है ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इसको बहुत बार पढ़ा हूँ। तो इसको पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत पुरानी वाली है, लेकिन नए में कुछ ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं, नया अभी 2 साल पुराना है इसका है। तो इसमें क्या है ना, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा ना कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फैक्चुअल नॉलेज है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं, इसमें IAS PCS में आए हुए पिछले हुए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उस क्वेश्चन को ही डील किया है इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पॉइंट आउट नहीं करना है, क्योंकि इस बुक ने किया क्या है, ये बुक नहीं है एक्चुअली, ये बुक नहीं, ये क्वेश्चन पेपर ही है। इसने क्या किया है कि जो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं UPSC में प्री का और UP PCS में मेंस में और इधर उधर के जितने भी PCS वगैरह हुए हैं ऑल इंडिया लेवल के, तो उन सब के क्वेश्चन पेपर को ही इसने शब्दों में पिरो दिया है। तो आप जो जो लाइन पढ़ेंगे वो सारा ही सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए आपका तैयार होता जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आपका प्री लेवल का तैयार हो जाएगा। UPSC का नहीं, UP PCS की मैं बात कर रहा हूँ। UPSC में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाते हैं, तो वो भी सही है। अभी जैसे मैंने अभी एक चैप्टर देखा था, ये है इलेक्शन कमीशन पे एक चैप्टर है इसका, तो आता है इलेक्शन कमीशन पे। तो ये चैप्टर में अगर हम देखें ना, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि पिछले साल UPSC और UP PCS में आए हुए हैं पेपर ही हैं। तो कुछ एक पॉइंट था, जैसे ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधे सीधे यहीं पे डाल दिया है कि परिसीमन समिति जो होती है, परिसीमन आयोग जो बनता है, जो वो उसका क्या है, मतलब उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो उसमें ये क्वेश्चन था ना कि उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका मुख्य चुनाव आयुक्त ही पदेन अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव नहीं होता है। तो उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव होता ही नहीं है। तो इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन जो UPSC की आदत है पूछने की, वो यहाँ से मिल जाता है। तो जैसे कि आपको UP लोअर जिसको देना है मेंस, उसके लिए ये बुक जो है बेस्ट है। बाकी एक और बुक है जो बेसिक के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, और उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, क्लास 10th की ये बुक है। ये इंग्लिश में है, इसको आप हिंदी में भी मिल जाएगा। तो बेसिक से फेडरलिज़म क्या है, सोशलिज़म क्या है, सेकुलरिज़म क्या है, इन सब के बारे में, और संविधान कैसे बना और संविधान की ज़रूरत क्या है हमारी लाइफ में, उसके लिए ये बहुत बेस्ट बुक है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये है, और एक है क्लास 11th में जो चलती है NCERT की, नाम है उसका पॉलिटिकल थियरी करके। तो लास्ट ईयर UPSC के पेपर में क्या था कि पॉलिटिकल थियरी जो बुक है ना, उससे ही 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बुक से आए थे, और वो ना लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगी, ना परीक्षा वाणी में मिलेगा, ना लक्ष्मीकांत में मिलेगा, वो आपको मिलनी थी उसी बुक में। तो मतलब कहना है कि आपको 4 बुक तो रिकमेंडेशन है ही पॉलिटी के लिए, प्री लेवल के लिए, लक्ष्मीकांत, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियरी, एंड अगर आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ना है तो ये, और बाकी पॉलिटी के लिए जितना भी पढ़ेंगे कम है, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह करंट से जोड़ के ही क्वेश्चन पूछता है मेंस में। तो फ़िलहाल अभी के लिए ये है कि आपको बेसिक नॉलेज और अपने आप को लायक बनाने की, मतलब पेपर में बैठते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे,
ये बुक्स तो ज़रूर पढ़नी है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और 11th की एक है वो पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। और ये तो स्टार्ट आप करेंगे इससे पॉलिटिकल थियरी, उसके बाद पढ़िए। इसमें क्या है ना कि आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कि क्यों पॉलिटिक हम वर्ड फेडरलिज़म क्या है, हमें क्या क्यों ज़रूरत थी कि हम संविधान बनाएं, एक संवैधानिक देश ही बनना है। तो ये चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। तो उसके बाद आप इसको जब पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज का हमारा बुक का रिव्यू था एम लक्ष्मीकांत, और मेन रिव्यू तो ये था क्योंकि इसको मैंने पढ़ा हुआ है। लक्ष्मीकांत मैंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, और हाँ वाकई अच्छी बुक है क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया गया है। कहीं पे भी हाँ, लेकिन TMH में एक चीज़ होती है कि काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। बाकी क्या है ना कि बहुत डिटेल में दिया है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आपको इस बुक में सारे जवाब आपको मिल जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। बस इस बुक में ये है कि थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर कम दिए हैं, वो लास्ट में UPSC में आए हुए क्वेश्चन थोड़े से मिलेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर के लिए आप लक्ष्मीकांत का ही एक आता है, लक्ष्मीकांत का ही एक इंडियन पॉलिटी पे ही करके एक ऑब्जेक्टिव आता है, उसको ले सकते हैं। बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें हो जाएंगे। और बुक को अगर आप पढ़ लिए तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे, क्वेश्चन तो हज़ारों बनते हैं, बस आप अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो थैंक यू आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।